वो मैप की ओर देख रहा था कि बाहर से कुछ लोगों की चीखें सुनाई दी। वो बाहर जाता है और देखता है हर्जग उसकी पूरी टीम के साथ है। वो वहाँ कुछ टैंक भी लाया है। वे लोगों को मार रहे हैं और उन्हें अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। वे एक आदमी को पकड़ लेते हैं और उसकी सारी पसलियां निकाल देते हैं। हर्जग म्यूजियम में प्रवेश करता है। वो उस म्यूजियम में छिप जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे डॉमी की तरह खड़े रहते हैं। हर्जग मैप को देखता है, उसे उठाता है और चला जाता है। इसके बाद मार्टिन भी निकलता है। वो 2 या 3 ज़ॉम्बीज को बाहर घूमते हुए देखता है। वो अपने हाथ के सहारे आसानी से एक एक करके लाशों को मार डालता है। उसी समय उसका हाथ मरे हुए आदमी को छूता है और वो फिर से जीवित हो जाता है। ये देखकर मार्टिन बहुत डर जाता है और उसे फिर से मार डालता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके पास भी कई पावर्स हैं। यह सोचकर कि वो मरे हुए को फिर से जीवित कर सकता है, वो मरे हुए आदमी को फिर से छूता है और वो फिर से जीवित हो जाता है। उसी समय एक कुल्हाड़ी आती है और उस आदमी के सिर पर वार करती है। उस कुल्हाड़ी को कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बी हंटर डेनियल मारा था। वो उसकी एक फोटो लेता है, लेकिन मार्टिन को यह पसंद नहीं है क्योंकि उसकी उम्मीदें बहुत अधिक थी। मार्टिन फिर से अपने हाथ की शक्ति दिखाता है और आदमी को फिर से जीवित कर देता है। यह देखकर डेनियल उसे अपनी सेना बनाने को कहता है। साथ ही यह दावा करता है कि हर्जग ने कुछ रूसी सैनिकों को मार डाला है। उनके शव बर्फीले इलाकों में दफन है। वो मार्टिन को फिर से शवों को जगाने के लिए कहता है, जिससे उनकी सेना बनेगी और फिर हम भी हर्जग से बदला ले सकते हैं। मार्टिन सहमत है। फिर वे शवों को फिर से जीवित करने के अपने मिशन पर निकल पड़े। वो हर्जग की रखवाली करने के लिए क्लार्क, मोनिका और ब्लैक को वहीं छोड़ देते हैं। वो अपना टाइम बिताएंगे ताकि उनके पास अपने मिशन के लिए अधिक समय हो। उसके टैंक आगे बढ़ रहे थे और उनके सैनिक वहां लोगों को मार रहे थे। मोनिका और ब्लैक के पास एक आइडिया है। वो कहती है कि हम में से एक उनके पास ज़ॉम्बी लाने जाएगा और बाकी ज़ॉम्बीज हमारा पीछा करेंगे और दूसरे का काम बाकी सभी ज़ॉम्बीज पर बम गिराना होगा। लेकिन उसके लिए हमें ऐसे शख्स की जरूरत है जो इस जगह को जानता हो। ये काम हमारे लिए जोखिम भरा है, इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। वो कोई और नहीं बल्कि ग्लेन थे। वो उनका पीछा करता है और उन्हें अपने पीछे चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर्जग अपने सैनिकों को उसका पीछा करने से मना करता है। लेकिन किसी तरह वो उन्हें अपने पीछे कर लेता है। ये सब करके तीनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी योजना सफल हो जाती है। हर्जग फिर अपना बदला लेता है और अपने टैंकों को उनकी ओर घुमाता है और हमला करना शुरू कर देता है। वो अक्सर उन पर बंदूक फेंकता है और उन्हें गोली मारकर आगे बढ़ जाता है। वो सोचता है कि वे मर चुके हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डेनियल की कार वहीं फंस जाती है। उन्हें वहां से कार निकालनी पड़ी और उसके नीचे कुछ डालकर टायर की मदद करनी पड़ी। उन्हें लगता है कि वे वहां जो कुछ भी डालेंगे वही ज़ॉम्बी होगा। उनकी सोच के मुताबिक वो वहां ज़ॉम्बी लगाते हैं और उनकी गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। उसके बाद वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां रूसी शवों को दफनाया गया था। तब उसका हाथ शक्ति दिखाता है और सभी रूसी उनकी कब्र से बाहर आते हैं। मार्टिन को इस बात का भी डर था कि अगर रूसी शवों ने उसकी बात नहीं मानी तो क्या होगा। एक रूसी कमांडर मार्टिन से संपर्क करता है जो अपनी सीट से उठ गया है। उसे देखते ही वो घबरा जाता है और कांपने लगता है क्योंकि वो कोई साधारण आदमी नहीं था बल्कि एक लंबा और चौड़ा आदमी था जो उस समय शैतान था। लेकिन मार्टिन इस बात से संतुष्ट था कि वे उन्हें अपना नेता मान रहे हैं। हर्जग अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था। सुबह होती है और फिर मार्टिन उसके सामने आ जाता है। उसके साथ रूसी सैनिकों की पूरी टीम थी। हर्जग बहुत चौंक जाता है क्योंकि वो मार्टिन के साथ रूसी सैनिकों की इतनी बड़ी सेना देखता है। वो सब कुछ देख रहा है। मार्टिन उसे अपना हाथ दिखाता है जो हर्जग का है। वो रूसी कमांडर केवल हर्जग को देख रहा था क्योंकि वो इंतकाम चाहता है। वे बदला लेना चाहते हैं। दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं मुकाबला करने के लिए। वो कमांडर केवल हर्जग की ओर बढ़ता है। इस बीच कई ज़ॉम्बीज उसके रास्ते में आ जाती हैं। वो सभी को मारता है। ये सब लड़ते देख पुलिस कर्मी वहां पहुंच जाते हैं। उसी समय देखता है कि सामने से के विशाल टैंक उनकी कार की ओर बढ़ रहा है और देखते ही टैंक उनकी कार को कुचल देता है। जैसे ही टैंक उनकी कार पर चढ़ता है वो कार से बाहर निकल जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। सब एक घर में जाकर छिप जाते हैं। मार्टिन ने डेनियल को जाने और टैंकों को काबू करने का ऑर्डर दिया। इसके बाद दोनों सैनिकों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। इसी समय मोनिका, ब्लैक और ग्लेन वहां पहुंचते हैं। मार्टिन की टीम काफी मजबूत थी इसलिए वे दूसरी टीम को मार रहे थे। उसी समय अपना काम कर रहे डॉक्टर घायलों को फिर से तैयार कर उन्हें युद्ध में काबिल बना रहे थे क्योंकि दोनों सैनिक लड़ रहे हैं।
वो रूसी सैनिक हर्जोग को मारने ही वाला है जब एक ज़ॉम्बीज उस पर पीछे से हमला करता है। हर्जोग की टीम उसे पकड़ लेती है और बाकी सभी उसे एक साथ मार देते हैं। लड़ाई ने अपने पक्ष मोड़ लिया था और ऐसा लग रहा था कि रूसी हार रहे हैं। तब वो ये सोचते हैं कि हमें हर्जोग को मार देना चाहिए। ये हर्जोग है, यही कारण है कि सभी ज़ॉम्बी जीवित हैं। अगर वो मर गया तो उनकी सेना भी खत्म हो जाएगी। ये सोचकर मार्टिन उसे मारने के लिए हर्जोग के पास जाता है। इस लड़ाई ने हर्जोग ने मार्टिन को काफी घायल कर दिया, लेकिन मार्टिन भी कम नहीं था। उसके पास हर्जोग का एक हाथ भी था। दूसरी ओर लड़ाई में सभी रूसी मर जाते हैं, जबकि सभी ज़ॉम्बी जीवित रहते हैं। केवल 3 रूसी जीवित बचे हैं, मोनिका, ग्लेन और ब्लेक। कुछ ही समय बाद ग्लेन मारा जाता है। अब केवल मोनिका और ब्लेक जीवित हैं। वो उन ज़ॉम्बीज में बुरी तरह फंस गए हैं। दूसरी ओर उस टैंक पर मार्टिन और हर्जोग की लड़ाई चल रही थी। डेनियल एक और ज़ॉम्बी को मारता है और किसी तरह टैंक को काबू करता है। मार्टिन और हर्जोग के बीच लड़ाई में मार्टिन कार पर गिर जाता है। हर्जोग उसे अभी मारने ही वाला था, लेकिन डेनियल तुरंत एक टैंक में बैठ जाता है। टैंक की बंदूक हर्जोग की ओर मोड़ देता है और उसे गोली मार देता है, जिससे उसका सिर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही हर्जोग की मृत्यु होती है, वैसे ही उसकी पूरी सेना भी खत्म हो जाती है। मोनिका और ब्लेक उसमें फंस गए थे, लेकिन वे अब सुरक्षित हैं। वे अपने जीत को महसूस करते हैं और उनका मिशन पूरा हो गया है। ज़ॉम्बी हंटर चले जाते हैं। मार्टिन कब्रिस्तान में एक कब्र पर जाता है, जो हिना की कब्र है। वो कब्र खोलता है और उनमें से हेना को बाहर निकालता है। जैसे ही वो उसे पुनर्जीवित करने के लिए अपना हाथ रखता है, वो जीवित हो जाती है और वे फिर से साथ रहने लगते हैं। नाजी डॉक्टर को हर्जोग का सिर मिलता है और उसका सिर अभी भी जीवित है। यह फिल्म